हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सेज दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ वायर, यानी कि एक वायर में से जब चार्ज वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे जाता है तो करंट होता है। और वर्ड हमने लगाया है रेट, तो मतलब रेट जब भी वर्ड आता है तो हमें उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करना होता है। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन क्या रहेगी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in a wire is a conductor, so we will say in a conductor with respect to time. So current is generally denoted by I and it is equal to the total charge flowing divided by the total time taken. In physics we represent the charge by Q and the time taken by small t. So we have I is equal to Q by t. जब हम स्टडी करते हैं तो हमने ये देखा है, हम बहुत सारे स्मॉल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सपोज करते हैं एक वायर का एक स्मॉल पोर्शन हमने कंसिडर किया एंड लेट स्मॉल करंट इज फ्लोइंग इन दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्मॉल चार्ज को हम बोलेंगे डी क्यू, स्मॉल टाइम को बोलेंगे टी टी, और वहाँ पे हमारा करंट डिफाइन होगा डी क्यू बाय डी टी। फर्स्ट यूनिट में एक चीज़ हमने पढ़ी थी, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और वो ये कहता है द टोटल चार्ज क्यू इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज ई। सो क्यू हमारे पास एन ई के इक्वल भी होता है, सो वी हैव आई इज इक्वल टू एन ई बाय टी। सो इस फॉर्मूला पे वी गेट स्मॉल न्यूमेरिकल्स। यूनिट की बात करें, द एसआई यूनिट for electric current is ampere. Now how we will define 1 ampere? So when 1 coulomb of the charge flows in 1 second, then the amount of current flows is 1 ampere. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है उसमें से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस हो जाता है, फ्लो कर जाता है, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगी। सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम्ब पर सेकेंड। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। जब डायरेक्शन की बात की जाएगी तो हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, पहला कन्वेंशनल करंट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट मीन्स कन्वेंशनल जो चीज़ें चली आ रही हैं। जब करंट की डायरेक्शन डेवलप नहीं हुई थी, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनेट हुई थी, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये मान लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वही हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, वो उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव चार्ज का कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव पे अट्रैक्ट होगा। सो द डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर एडवांसमेंट्स आ गई, हमने एटम का स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट कर लिया, हमें पता चल गया न्यूक्लियस है, उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से हमारे पास करंट आता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी? वो नेगेटिव से रिपेल होगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सो डायरेक्शन विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम दो तरह की बात करेंगे कि एक कन्वेंशनल करंट होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आए हमारे कंडक्टर में? तो उसको
ओरिजिनेशन की जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है, हमें ये पता है कि एटम को हम स्टडी कर चुके हैं कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं एंड दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर। ठीक है, अब क्या होता है जब बल्क फॉर्म की बात करते हैं, मतलब लार्ज कंडक्टर्स की बात करते हैं, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर अटैच्ड टू देयर न्यूक्लियाई, वो अपने न्यूक्लियाई से जो है वो अट्रैक्टेड नहीं रहते हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। और फ्री हो जाते हैं तो जब हम उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो मूव करते हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। और याद रखने वाली बात ये है दैट द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। सो इट्स अबाउट डेफिनेशन, द फॉर्मूला, यूनिट, direction and flow of electric charge. Thank you.